Hello everyone, hope you all are doing great. So let's continue with our video. तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्वांट एस बी आई पी ओ। एज यू ऑल नो हम एस बी आई पी ओ को टारगेट कर रहे हैं एंड क्लर्क 2026। तो आज हम क्वांट की स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मैंने क्वांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज स्पीड मैथ्स, सेकंड अर्थमेटिक एंड थर्ड वन इज डी आई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट हम सिलेबस खत्म कर रहे होंगे एंड देन वी मूव टू द स्ट्रैटेजी। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो स्पीड मैथ्स में 3 टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। सिर्फ ये 3 टॉपिक ही है जिससे स्पीड मैथ्स खत्म हो जाएगा। पर ये तीनों टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि जहाँ मैंने लिख रखा है 10 to 20 क्वेश्चंस। जी हाँ, 10 to 20 क्वेश्चंस इससे ही डायरेक्ट आ सकते हैं। ये इसका जो सिलेबस होता है थोड़ा वास्ट होता है और इसमें ना स्पीड की बहुत मैटर करती है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, देन वी गो टू प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका सिलेबस ख़त्म करना है। तो नंबर सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मिसिंग नंबर सीरीज़ एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में ही अकेले 5 क्वेश्चन, जी हाँ 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में खुद भी सॉल्व करा था और आप खुद भी सॉल्व करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मैं सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को कवर करने के लिए, स्पीड मैथ्स को पूरा कवर करने के लिए आपको 1 महीने का टारगेट बोलूँगी कि आप 1 मंथ का टाइम लो, इसे अच्छे से कवर करो। देन वी मूव टू द अर्थमेटिक पोर्शन। तो अगर अर्थमेटिक में देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मे बी और भी शायद 1-2 टॉपिक्स हों छोटे मोटे, पर अगर मेन इंपॉर्टेंट बात करूँ तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शंस। अगर आपने इन 3 पोर्शंस या इन 3 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया तो आपके मेजर पोर्शंस अर्थमेटिक से ख़त्म हो जाएंगे। अगर अर्थमेटिक की बात करूँ तो 10 to 15 क्वेश्चंस इससे आते हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस डीआई के, डाटा इंटरप्रिटेशंस के होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशंस में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलेशंस, पाई चार्ट, कैसेलेट, अर्थमेटिक भी इसमें घुस जाता है ऑब्वियसली। अर्थमेटिक में ना मेन सिर्फ ये 3 टॉपिक है। तो अगर मैं नेक्स्ट मंथ बोलूँ तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन को टाइम देना चाहिए। तो जी हाँ, एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, मैं 1 महीने आपको बोलूँगी कि आप स्पीड मैथ्स को पूरा टाइम दो, फिर 1 महीने में आप अर्थमेटिक के ये 3 टॉपिक्स कवर करो, फिर बचे हुए में ये कवर कर लो और वंस यू डन तब डीआई कर लो। डीआई में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ डीआई में ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने होंगे और अल्टीमेटली ना डीआई के अंदर ना अर्थमेटिक ही घुसा हुआ होता है। पाई चार्ट्स में ये सिर्फ नहीं होगा सिर्फ पाई चार्ट करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी ना रेशियो, परसेंटेज, इन्हीं सब पे आते हैं। तो वी मूव टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। तो हमारे पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जनवरी तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, इसलिए मैं फरवरी और जनवरी इंक्लूड करके आपको बोलूँगी कि आप इसमें स्पीड मैथ्स खत्म कर लो। देन आप स्ट्रैटेजी बनाना कि वंस यू कवर दिस टॉपिक्स तो आप डेली इसके 5 क्वेश्चन, जी हाँ डेली इसके 5 क्वेश्चन ईच टॉपिक प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपकी ये रिविजन हो जाएगी और